चैनल सोना और क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा फ्लावर हेयर टाई का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। मैंने इसे बहुत कम टाइम में बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं, मैंने इसे ग्रीन कलर में बनाया है। आप अपनी पसंद से किसी भी कलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही इसके बीच में मैंने मोती को लगाया है, जिससे ये और भी सुंदर लग रहा है। और इसके पीछे मैंने हेयर रबर को भी अच्छे से स्टिच कर दिया है, जिससे ये निकलेगा भी नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस हेयर टाई को बनाने के लिए मैंने 5 प्लाई का ऊन लिया है ग्रीन कलर में, हेयर रबर लिया है, बीच में लगाने के लिए मैंने मोती को लिया है, जिससे हेयर रबर बहुत ही सुंदर लगेगा। नीडल लिया है स्टिच करने के लिए और 3 mm का हुक लिया है और साथ ही मैंने सीजर लिया है। तो सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग तैयार करना है। तो उसके लिए हम ऊन को लेंगे और 2 फिंगर को इस तरह से करके ऊन को सबसे पहले यहाँ पे दबाना है। उसके बाद ऊन को इस तरह से हम कर देंगे और यहाँ पे दबा देंगे। तो ये जो पीछे वाला ऊन है, हमें यहाँ से हुक को लगाना है और पीछे वाले ऊन को आगे की तरफ कर देना है और यहाँ पे एक नोट लगा देना है इस तरह से। तो इस तरह से ये मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 3 चेन लगाना है, 1 2 और ये 3 चेन लगाने के बाद अब हम इसमें 5 लूप को तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से 5 लूप तैयार करने के बाद हमें हुक की मदद से इसे इस तरह से लॉक कर देना है। तो इस तरह से ये लॉक हो गया। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर भी पैटर्न को बनाना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद जहाँ पे हमने 3 चेन लगाया है, तो इस तरह से हमें थोड़ा गैप करना है। देखिए इस तरह से ये 3 चेन है और ये हमारा 5 लूप है। तो इसके बीच में अब हमें 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरह से हम इसमें ऊन को लेंगे और बाहर करते हुए 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो 1 हुआ, अब हमें 2 और कर लेना है, 2 हुआ और हमें इसी होल में 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो 2 कर लिया है। फिर से देखिए, यहीं पे मैं हुक को लगाकर डबल क्रोशिया तैयार करूंगी इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर से मैजिक रिंग में 5 लूप तैयार करना है सबसे पहले। तो इस तरह से ऊन को यहाँ पे इस तरह से लेंगे और मैजिक रिंग में इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लूप बनाकर पपा स्टिच बनाया है, उसी तरह से अब हम यहाँ पे भी बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर से इस पैटर्न को बनाना है। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे सबसे पहले 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद अब जो यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 इस तरह से तैयार होते जाएगा। अब इसके बाद फिर से हमें एक पपा स्टिच बनाना है 5 लूप लेकर। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से मैंने 5 लूप लिया। अब इसे लॉक कर देंगे
लॉक करने के बाद अब हमें फिर से इसी तरह से ऊपर वाले पैटर्न को बनाना है। तो सबसे पहले 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से हमें पेटल्स को कंप्लीट करना है। तो ये मैंने 3 पंखुड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमें टोटल 3 और कर लेना है। टोटल हम 6 बनाएंगे। तो मैं टोटल यहाँ पे तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे पूरा तैयार कर लिया है। देख सकते हैं इसमें मैंने टोटल 6 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 पंखुड़ी को तैयार करने के बाद अब हमें मैजिक रिंग के इस ऊन को खींच देना है इस तरह से। देखिए अब जो यहाँ पे हमने बनाया है लास्ट में पैटर्न को, अब हमें इसे एकदम जहाँ पे मैंने 3 चैन दिया था वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें हुक को लगाकर ऊन को बाहर करते हुए स्लिप पीस दे देंगे और फिर यहाँ पे एक चैन देकर ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसे पीछे की तरफ कर लेना है इस तरह से। और ये जो मैजिक रिंग का ऊन है हम दोनों को इस तरह से नॉट लगा देंगे। और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब हमें बस यहाँ पे आपको जो भी कलर का मोती को लगाना हो आप लगा सकते हैं। मैं गोल्डन कलर के मोती को लगाऊंगी, आप चाहे तो व्हाइट कलर का भी मोती लगा सकते हैं, दोनों ही बहुत सुंदर लगेगा। और साथ ही हेयर रबर को इसके पीछे हमें स्टिच करना है। तो देखिए कितना सुंदर हेयर रबर बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नीडल में ग्रीन कलर का ऊन लगा लेते हैं। हमने नीडल में ऊन को लगा लिया है। अब सबसे पहले हम, ये हमारा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से नीडल को अटैच करेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा देंगे इस तरह से। अब हमें हेयर रबर को एकदम बीच में स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम नीडल को लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से क्रोश करते हुए हमें अब इस तरह से देखिए ये स्टिच हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमें तो हमने हेयर रबर को यहाँ पे स्टिच कर लिया है अच्छे से। अब ये जो आगे की तरफ ऊन है अब हमें इसमें मोती को लगा लेना है। तो मैं गोल्डन कलर का मोती ले रही हूँ, इसे एकदम सेंटर में लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से मोती को लगाने के बाद हमें नीडल से इसे अच्छे से स्टिच कर देना है ताकि ये निकले ना। देखिए इस तरह से। तो इसे हमने पूरे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे नोट लगा देंगे इस तरह से नीडल की मदद से।
और एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सुंदर सा फ्लावर हेयर टाई बनके तैयार हो चुका है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देख सकते हैं कितना जल्दी बनके तैयार हो गया है। बस आपको जिस तरह से मैंने बताया है बस उसे फॉलो करना और आप इसे तुरंत बनाकर तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये फ्लावर हेयर टाई पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।